हाँ भाई, शुरू करते हैं ना। आज फेज 4 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। और उस टॉपिक का नाम है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, है ना। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम फलन, ठीक है। अरे बात समझ में। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, इसको इंग्लिश में एक और नाम दे देते हैं, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल फंक्शन है, और हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। अब देखना है ना इसका मतलब क्या होगा, है व्युत्क्रमणीय फलन। अब टॉपिक तो डाल लो आप लोग, है ना। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन डाल लो, व्युत्क्रम फलन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी और बोर्ड के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, समझना है ना। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो कि इसका मतलब क्या है, व्युत्क्रम का इनवर्स का मतलब क्या है, और फिर इसके बाद हम लोग इसके एग्जांपल्स लेंगे। अगर आपको समझ में आ गए तो फिर एग्जांपल्स बड़ा इजी सॉल्व होते जाएंगे। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, देखो भाई, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है ना। किसी भी फंक्शन का क्या फाइंड आउट करना है? इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब कैसे? देखो समझना, ये एक फंक्शन है f, है ना। f एक फंक्शन है, और वो कहां से कहां तक डिफाइन हो रहा है? मान लो a से b तक डिफाइन हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? f such that a to b, f such that a to b। अब इधर कुछ एलिमेंट्स है, मान लो 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स, और इधर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स। ए में कितने एलिमेंट है? 4, और बी में कितने एलिमेंट है? 5। जो चीज मैं समझाने वाला हूँ ना वो समझना, ठीक है। इनके शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक पे मत जाना है, आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि फंक्शन का इनवर्स क्या होता है। बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वहां पे भी हम लोग फिर यही बोलेंगे, ठीक है। तो हमको एक तरह से इसको डिटेल में समझना है, फालतू का वो शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक में कुछ नहीं जाना है अपन को। हमको किस में समझना है? डिटेल में समझना है, ठीक है। चलो अब देखो, ए में कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट। बी में कितने एलिमेंट? 5 एलिमेंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब पहले मेरे को फंक्शन का डेफिनेशन बताओ ना। फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? फंक्शन का डेफिनेशन था कि सेट ए का, है ना, सेट ए का एवरी एलिमेंट, सेट ए का एवरी एलिमेंट, है ना। और वो क्या होना चाहिए? तो बिजी होना चाहिए। सेट ए का एवरी एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। किसके साथ? यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट इन बी, है ना। तो क्या कुल मिला के क्या डेफिनेशन था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेशन में होना चाहिए, तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मींस एवरी फंक्शन का डेफिनेशन यही होता है ना। कोई भी फंक्शन फंक्शन है ना, या कोई भी रिलेशन फंक्शन है, तो कब होगा? जब सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक रिलेशन किसमें होना चाहिए? सेट बी में होना चाहिए। तो अब इस एफ को फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? मान लो मैंने ये रिलेशंस बना दिए, ये मैंने इनके एरोज बना दी, ठीक है। अब आप देखो तो f तो एक फंक्शन हो गया। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स, इनवर्स को समझो। इनवर्स का मतलब क्या होगा? उल्टा, है ना। इनवर्स का मतलब क्या होगा? उल्टा। मतलब अब की बार जो फंक्शन डिफाइन होगा ना, वो कहां से कहां तक होगा? बी टू ए डिफाइन होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? एफ इनवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफ इनवर्स बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? अब की बार जो फंक्शन डिफाइन होगा वो कहां से कहां तक होगा? बी टू ए में डिफाइन होगा, और उसको क्या बोलेंगे? एफ इनवर्स। तो मतलब एफ इनवर्स सच दैट क्या होगा? बी टू ए। एफ इनवर्स सच दैट क्या होगा? बी टू ए। आ रही है बात समझ में? अब ये इनवर्स है ना, किसका इनवर्स है? ये एफ का इनवर्स। तो ये भी एक फंक्शन है ना, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। ये भी एक क्या है बताओ? फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है क्या? यहां पे देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी is related to unique element in set A, because f इनवर्स का डोमेन क्या है? B, और कोडोमेन क्या है? A। पर यहां पे देखोगे तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, ये एलिमेंट का कोई भी इधर इमेज नहीं है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है ना? f तो फंक्शन है, परंतु f इनवर्स फंक्शन नहीं है, जबकि है तो f इनवर्स भी क्या है? फंक्शन ही। तो इसका मतलब यहां पे f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, है नॉट एग्जिस्ट। आ रही है बात समझ में?
तो ये तो इशू हो गया। इसका मतलब हर एक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझना है, हर एक फंक्शन का इनवर्स हो ये जरूरी नहीं है। तो फिर कब होगा और कौन से फंक्शन का होगा, है ना? किस किस फंक्शन का हम लोग इनवर्स बता सकते हैं? तो देखो, सीधा भी और उल्टा भी, दोनों तरफ से फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल होनी चाहिए। एंड इट इज ओनली पॉसिबल, और ये कब पॉसिबल है, ये सब लिखते जाना है ना, ये सब लिख लेना। ये कब पॉसिबल है ना, उल्टा डेफिनेशन भी फुलफिल हो और सीधा भी फुलफिल हो। तो ये एक ही केस में पॉसिबल है, जब फंक्शन कैसा हो, वन वन और ऑन टू। कैसा होगा, वन वन और ऑन टू, और इसको मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, बाइजेक्शन। क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए। इधर भी कितने एलिमेंट मान लो, 4 एलिमेंट, इधर कितने एलिमेंट मान लो, 4 एलिमेंट। सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, ये हो गया एफ। अब इनका रिलेशन आप कैसे भी दिखा दो, बट यूनिक रिलेशन दिखाना है। तो उल्टा फंक्शन भी डिफाइन हो जाएगा, एफ इनवर्स सच दैट v2 एफ इनवर्स सच दैट v2। क्यों? क्योंकि इसका भी हर एक एलिमेंट इधर यूनिक से क्या हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब डिफाइन होगा, जब वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, वन वन और ऑन टू होना चाहिए। केवल और केवल कब इनवर्स डिफाइन होगा, जब फंक्शन कैसा होगा, वन वन और ऑन टू। तो यहां पर नोट करके क्या लिख लिया जाए, है ना? पहले तो वैसे इनवर्स की डेफिनेशन लिख लो, पर फिर भी एक रिमाइंडर पॉइंट लिख लो। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन विल एग्जिस्ट ओनली व्हेन फंक्शन इज अ बाइजेक्शन। फंक्शन इज अ बाइजेक्शन। किसी भी फलन f का व्युत्क्रम केवल और केवल तभी संभव है जब फंक्शन कैसा होगा, एकैकी आच्छादक होगा, है ना? आ रही है बात समझ में? तो अब हम इनवर्स का डेफिनेशन देते हैं। इनवर्स का क्या प्रोवाइड कराते हैं, डेफिनेशन। तो इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन लिखो, है ना? इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, इनवर्स कब डिफाइन होगा, ये समझ में आ गया, है ना? कि फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, वन वन और ऑन टू। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन कैसा होगा, वन वन और ऑन टू। अब इनवर्स का डेफिनेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ f सच दैट a to b इज अ बाइजेक्शन, if f such that a to b is a bijection, then a function from b to a will exist which relates every element of set b, which relates every element of set b to unique element, to unique element of set A, which is represented by, which is represented by, which is represented by f inverse, which is represented by f inverse। आ रही बात समझ में? यदि एक फंक्शन f such that a to b एकैकी आच्छादक है, तो निश्चित रूप से समुच्च b से a में एक फंक्शन इस प्रकार परिभाषित होगा जो कि समुच्च b के प्रत्येक अवयव को समुच्च a के यूनिक अवयव से क्या करेगा बताओ, रिलेट करेगा। उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, f इनवर्स। और वो डिफाइन कहां से होगा, f इनवर्स सच दैट v2a, f inverse such that v2a। this is the definition of inverse of a function। तो याद रखने वाली बात क्या है कि कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन तब होगा जब, या उसका इनवर्स, किसी भी फंक्शन का इनवर्स केवल और केवल तभी संभव है जब वो फंक्शन क्या होगा, वन वन और ऑन टू, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्टिबल फंक्शन। यदि कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो वो फलन को अपन क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय फलन बोलेंगे, इनवर्टिबल फंक्शन बोलेंगे। तो यहां पे आप लिख भी सकते हो, एंड द फंक्शन f इज कॉल्ड इनवर्टिबल फंक्शन, एंड द फंक्शन f इज कॉल्ड
इन्वर्टिबल फंक्शन, फंक्शन f को या फलन f को व्युत्क्रमणीय फलन कहा जाता है। मींस कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 और ऑन टू। आ गई बात समझ में? लिख लिया बच्चों? ठीक है ना। अब आगे चलते हैं ना। तो इसका मतलब हमको जो की पॉइंट याद रखना है ना, की पॉइंट क्या याद रखना है, की पॉइंट ये याद रखना है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल, फंक्शन इज इन्वर्टिबल, फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इसका मतलब क्या हुआ, दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। मतलब कि फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्शन होगा। फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्शन होगा, है ना। मतलब किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल है, जब वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 और ऑन टू। क्या होगा, 1 1 और ऑन टू। आ गई बात समझ? ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना है ना। अब यहाँ पे अपन नोट देखते हैं ना। नोट देखेंगे तो देखो, सबसे पहली चीज, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। भाई किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो वो भी एक ही होगा ना। ऐसा नहीं कि एक फंक्शन के 50 इनवर्स फंक्शन आ गए, नहीं। वो फंक्शन जो आएगा वो भी क्या होगा, इनवर्स होगा, इनवर्स बाइजेक्शन होगा, और वो कैसा होगा, यूनिक होगा, है ना। तो इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है। इनवर्स ऑफ इवन, इनवर्स ऑफ इवन फंक्शंस इज नॉट डिफाइंड, इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इवन क्या होते हैं, मतलब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, है ना, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो वो क्या होगा, तो मैनी वन फंक्शन होगा। क्योंकि इवन फंक्शन, जैसे फॉर एन एग्जांपल f ऑफ x बराबर x² ले ली, तो f ऑफ -2 भी कितना आएगा, 4, और f ऑफ 2 भी कितना आएगा, 4। इसका मतलब अगर आप पिक्टोरियल डायग्राम देखोगे तो -2 और 2, -2 और 2, और इधर 4। तो इसका रिलेशन इससे हुआ, इसका रिलेशन इससे हुआ। तो f में तो ये चलेगा, बट f इनवर्स जब देखोगे तो एक एलिमेंट की दो इमेज होगी, तो इट इज नॉट डिफाइंड, है, इट इज नॉट डिफाइंड। क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 1। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मैनी वन। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक एंड इनवर्स ऑफ इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। सम फलन का व्युत्क्रमणीय फलन या व्युत्क्रम संभव नहीं है। ये बोल सकते हैं सम फलन व्युत्क्रमणीय नहीं होते। इवन फंक्शंस आर नॉट इनवर्टिबल। ओके, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे हैं, हाउ टू फाइंड इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, हाउ टू फाइंड इनवर्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने कल बोला था रेंज, ये दिमाग में रखोगे ना तो इनवर्स आ जाएगा। रेंज जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो वही स्टेप लिखो। पहला, y बराबर f ऑफ x को सॉल्व करो। सॉल्व करके क्या करोगे, x बराबर g ऑफ y में रिप्रेजेंट कर लोगे, हैं, x बराबर g ऑफ y में क्या कर लोगे, रिप्रेजेंट। और फिर क्या करोगे, अगर आपको दिख रहा है कि फंक्शन कैसा है बताओ, 1 1 एंड ऑन 2, तो यही क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो f इनवर्स x बराबर, मतलब कुल मिला के x की जगह तो क्या लिख दोगे, f इनवर्स x, और इस y की जगह क्या लिख दोगे, x लिख दोगे, है ना। f इनवर्स x बराबर g ऑफ। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? यही क्या हो जाएगा तुम्हारा इनवर्स। जब अपन रेंज निकालते हैं तो अपन क्या कर देते हैं, उस फंक्शन को वैसे भी उल्टा ही लिख देते हैं। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको रेंज निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, f, ये x हो गया, ये y हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बताओ, अपन को दे रखा है y बराबर f ऑफ x, हम इसको उल्टा करके x बराबर g ऑफ y लिख के, और फिर इसका क्या निकालते हैं, डोमेन। तो उल्टे का डोमेन और सीधे का क्या हो जाएगा, रेंज, है। उल्टे का तो डोमेन और सीधे का क्या हो जाएगा, रेंज। तो जब आपने ये लिखा है ना, यही क्या है बताओ, इनवर्स। यही क्या है बताओ, इनवर्स। तो इनवर्स निकालना बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना आपको। y बराबर f ऑफ x को किस में कन्वर्ट कर देना है, x बराबर g ऑफ y में कन्वर्ट कर देना है, और वही क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है ना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बस रटना क्या है, रटना कुछ नहीं है। रटना ये है या समझना ये है कि इनवर्स कब पॉसिबल होगा, इनवर्स पॉसिबल होगा जब
वह फंक्शन या जब वो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। आ रही बात समझ में? जैसे साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फंक्शन तो कैसा रहता है, पीरियड के हर 2 पाई के बाद इसका क्या होगा, वैल्यू रिपीट होने लग जाएगा। तो ये क्या है बताओ, अगर आर टू आर में देखोगे ना, तो ये मैन इवन और इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मैन इवन और इनटू, तो इसका इनवर्स नहीं होगा। बट फिर भी हम लोग कहीं कहीं देखते हैं ऐसे लिखा रहता है साइन इनवर्स एक्स। सर ये क्या बला है? तो ये बला है ना, ये बला वाला नहीं है। ये क्या किया हमने, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट। और यही हम किस में पढ़ेंगे, आईटीएफ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा आईटीएफ। रेस्ट्रिक्ट कर देंगे किसको बताओ, डोमेन और रेंज को। डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब है डोमेन और रेंज को क्या कर देंगे बताओ, एक सीमा में बांध देंगे, जिससे कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 और 2। मतलब अगर ये है तो ये डेफिनेटली रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में होगा। अब वो डोमेन और रेंज इस तरह से लिया जाएगा कि फंक्शन कैसा हो जाए, 1 1 और ऑन 2। तो ये हम वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बट यहां से अगर आपको एक ही चीज समझ में आ गई ना कि इनवर्स कब डिफाइन होगा, तो फिर सब कुछ क्लियर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ना। तो देखो एक एग्जांपल करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। तो एक फंक्शन दे रखा है आर टू आर में, एफ सच दैट आर टू आर, बड़ा सिंपल ले रहे हैं ना, बोर्ड के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 7। अब सबसे तो पहले इसको ये चेक करना है, चेक फंक्शन इज इनवर्टिबल और नॉट। चेक फंक्शन इज इनवर्टिबल और नॉट, and if it is, then find inverse of function, inverse of f। सवाल समझ में आ गया? सबसे पहले आपको चेक करना है कि फंक्शन इनवर्टिबल है या नहीं। तो ये चेक करने वाला पार्ट क्या है कि आपको फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 चेक करना है। क्या चेक करना है? 1 1 और ऑन 2। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, पहला पॉइंट आपका होगा 1 1 चेक करना, 1 1 चेक करना। तो 1 1 के लिए क्या लोगे, x1, x2 बिलोंग्स टू क्या ले लोगे, r है डोमेन में से, लेट। और क्या लेते हो बताओ, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ये सब रटी हुई चीजें हैं। क्या हो जाएगा बताओ, 2x1 + 7 बराबर 2x2 + 7। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा, x1 बराबर x2। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, 1 1 फंक्शन होगा। फंक्शन कैसा होगा, 1 1 फंक्शन होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये फंक्शन 1 1 तो है। अब ऑन टू चेक करोगे ना, लिख लो उसको। अब ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू के लिए क्या करोगे बताओ, इसका रेंज निकालोगे, है ना। तो दूसरे पॉइंट पे क्या चेक करना है हमको, ऑन टू चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका बताओ रेंज निकालेंगे। तो देखो इसको क्या लिख दिया मैंने, y बराबर 2x + 7। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, y - 7/2। अरे बस समझ में। अब आप देखो यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी वैल्यूज मिलेंगी, हैं। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, x इज आल्सो बिलोंग्स टू r, है। इसका मतलब आपको देखो पूरा की पूरा कोडोमेन रेंज मिल जाएगा। इसका मतलब रेंज क्या होगा बताओ, r ही हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, r। सो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। वैसे भी क्या है बताओ, स्ट्रेट लाइन है, -∞ पे -∞ होगा, +∞ पे +∞ होगा। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज ऑन टू। तो सिंस अब नीचे लिखोगे, मैं बोर्ड वाला भी सॉल्व करना बता रहा हूँ, और हम लोगों को थ्योरेटिकली सॉल्व करना आना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। सिंस फंक्शन इज 1 1 and on 2, since function is 1 1 and on 2, so it is invertible, so it is invertible, है। तो फंक्शन क्या होगा बताओ, इनवर्टिबल होगा। और वैसे अगर अपन शॉर्ट में सॉल्व करते हैं ना, मुंह जबानी भी कर सकते हैं। इसका dy/dx निकालो, कितना आएगा, 2 आएगा। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब फंक्शन कैसा है बताओ, इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है बताओ, इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये कैसा होगा, 1 1 होगा। आ रही बात समझ में? और रेंज आपको दिख रही है, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, -∞ to +∞ होगी। ठीक है, तो ऑन टू भी होगा, बट लिखना भी आना चाहिए, है।
सो फंक्शन इज इन्वर्टिबल एंड f इनवर्स x, अब निकालने की जरूरत नहीं है, f इनवर्स x कितना हो जाएगा x माइनस 7/2 है ना। इसी को हमने क्या लिख दिया बताओ, फंक्शन की तरह लिख दिया। आ रही बात समझ में। तो ये क्या है बताओ, बहुत सिंपल सा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। क्या है ये, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब होगा, जब वो फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1 और ऑन 2। तो आज तो दिमाग में यही बात बैठा लो अच्छे से, है ना, कि इनवर्स कब डिफाइन होता है और इनवर्स निकालते कैसे हैं। फिर इसको हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आया समझ, है ना, ठीक है चलो।